ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना सलाम. पुनरपी आपल्या मंडळीतील सर्व लहान मुलांना देवबापांना विशेष चरण या दिवसांमध्ये सांभाळून प्रत्येकाचा केला संगोपन केला, गरजा पूर्ण केल्या त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देऊया. देवबापाला आज देवाला पुनरपी त्याच्या सानिध्यामध्ये आपला सर्वांना एकत्र केला त्याबद्दल देवाची स्तुती करूया. जिवंत परमेश्वराची समक्षता जेव्हा विश्वासाला आपण जिथे कुठे असो त्या ठिकाणी भक्ती आराधना करतो त्या तेव्हा परमेश्वर आम्हाला आशीर्वादित करतो. या विश्वासाला या समयी आपण भक्तीमध्ये प्रार्थनेमध्ये जाऊया. जे सर्वजण त्या ठिकाणी नतमस्तक हो आणि देवाची आराधना आणि देवाची पवित्र समक्षता प्राप्त करू. दोन शब्दाची प्रार्थना करू. दया घना या समयामध्ये तुझी स्तुती असो. या भूतलावर तू आम्हा सर्वांना सांभाळणस, आमच्या सर्व प्रियजनांचं तू सहाय्य केलं, रक्षण केलं, जीवनाच्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या त्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. या समयी पुढील वेळ आम्ही तुझ्या हातात देतो. यासाठी स्वर्गामधील पवित्र शांती, तुझा आनंद, तुझा आरोग्य, तुझा प्रकाश आम्ही सर्व जे कुठे आज तुझ्या विश्वासानं तुझ्या चरणाशी नतमस्तक झालेला आहोत सर्वांना या समय आशीर्वादानं तुझ्या समक्ष येशूच्या नावाने आमेन. या समय विशेष तऱ्हेनं परमेश्वराच्या सानिध्यात जात असताना परमेश्वराचं जे वचन आहे ते आपण वाचण्यापूर्वी एक गीत आपण गाणार. ते हिंदी गीत विशेष तऱ्हेनं आहे, एक भजन आहे. अनेक काही बांधव आहेत, काही तरुण आहेत की ज्यांनी अशी विनंती केली की हिंदीमधून विशेष चरण या भक्तीमध्ये आपण बोलावं. काही वेगळ्या स्टेटचे मुलं आहेत, काही परिवार आहेत. तर या समय आपण हिंदीमधून सुद्धा परमेश्वराचं वचन जे आहे ते वाचन करणार आहोत आणि निश्चित त्याचा फायदा जे मराठी त्यांना बोलता येत नाही, समजत नाही त्यांच्यासाठी होईल. म्हणून पुढील जी वचनं आहे ती आपण हिंदीमधून विशेष करण त्यावर चिंतन मनन करणार आहोत. जो गीत है वो हिंदी में है और एक भजन है सुंदर सा. हम देखते हैं कि हमारा हृदय, हमारा मन इस समय जब भी हम अपने परिवार में, अपने घर में है, लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, सब जगह पे वो शब्द सुनाई दे रहा है. उस समय में हम क्या करें? बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके खुदा का कलाम कहता है कि हमें आज हमारे मन को, हमारे हृदय को जांचना है. प्रभु तोरे मंदिरों में
जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, उसकी भक्ति आराधना करते हैं, उसके भजन गीत गाते हैं, परमेश्वर हमारे नजदीक खड़ा रहकर और हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को, हमारी दुआ को वो सुनता है। भजन में उस प्रकार का दाऊद का एक भजन है, उस भजन को इस समय हम पढ़ते हैं। भजन संहिता इसका अध्याय 69 69 भजन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं, मैं बड़े दलदल में फंसा जाता हूं और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूं। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। जो अकारण मेरे भय है, वे गिनती ये मेरे सिर के बालों के अधिक है। मेरे विनाश करने वाले व्यर्थ मेरे शत्रु है, वे सामर्थ्य है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस न जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और न गहरे जल में डूब मरूं, और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, और अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुटा ले, मेरे शत्रु से मुझको छुटकारा दे। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष दे। वचन में कहा गया है कि मेरे निकट आकर ये परमेश्वर मुझे छुड़ा ले। क्यों? क्योंकि वह आज दलदल में है, वो संकट में है आज। बल्कि हम देखते हैं कि जो संकट है वो अलग है, जो किसी ने नहीं देखा, जो आज तक विशेष करके इस धरती पर नहीं आया करुणा का। लेकिन विशेष करके ये संकट आज सारी दुनिया में, न कि भारतवर्ष में। और ऐसी स्थिति में, ये संकट में, ऐसी स्थिति में क्या इलाज है, क्या उपाय है? मेडिकल साइंस तो कहता है कि अभी तक तो इसको 1 साल लगेगी उसके ऊपर खोज और से उसके ऊपर की प्रक्रिया होने के लिए। तब आज वचन कहता है, कलाम में कहा है कि परमेश्वर के पास आकर उसे विनती करना, ये संकट से मुझे बचा ले, और वो निश्चित हमारी सुनेगा, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। जो कोई उसके पास आता है, हर एक की जो भी संकट में फंसी हुई स्थिति जो है, वो परमेश्वर को अवगत होती है, और वो परमेश्वर उस स्थिति में से उसको बाहर जरूर निकालता है। और उसके लिए हमें पुकारना है परमेश्वर। और इसीलिए हम विशेष करके इस समय में प्रार्थना करेंगे, जो हमारे विशेष करके कलीसिया के
जो भी बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां, उनके लिए विशेष करके हम इस समय प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जरूरतमंद हैं। हम अपने बल से, पैसे से, ताकत से, हमारे मेडिसिन से हमारा इलाज नहीं कर सकते, हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना के द्वारा हम सब जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर से मांगते हैं, और वो हमें हमारी ज़रूरत पूरी करने वाला है। वही विश्वास से विशेष करके हम इस समय प्रार्थना करें। हमारे जो भाई मेडिकल डिपार्टमेंट में है, मिस्टर मिसेस दोनों मेडिकल क्षेत्र में, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे परिवार के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, पति पत्नी दोनों, ये परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जो इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट में है हमारे भाई, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जो हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के सब पुलिस और सब अधिकारी के लिए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के, हमारे राष्ट्रपति, हमारे पंत प्रधान जी और मुख्यमंत्री जी, और उनके लिए विशेष करके परमेश्वर उनको अगुवाई करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके सारे दुनिया भर में जो भी ये कोरोना से पीड़ित हमारे भाई हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए प्रार्थना है, ताकि परमेश्वर उनके स्पर्श करे और चंगाई दे, इसके लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आप सारे सृष्टि के मालिक हैं। हम इंसान इस धरती के ऊपर जरूरतमंद हैं, हमें आपकी सख्त ज़रूरत है। और इस समय में विशेषकर हम हमारे कलीसिया के जो भी छोटे बच्चे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करें, उनका भविष्य आपके हाथ में है। हम विश्वास करें आप दयालु परमेश्वर हैं, और ये सभी जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनका जो पढ़ाई है वो अच्छी प्रकार से आगे हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसी स्थिति में उनको ये बीमारी से तो सुरक्षित रखें, कैसे प्रार्थना करें। हम विशेष प्रार्थना हमारे जवान बेटे बेटियां, उनकी पढ़ाई विशेष करके इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल क्षेत्र में है, MPS UPS की एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रभु। ऐसे समय में ये जवान जो है प्रभु, उनकी सभी जो करियर है आपके हाथ में है। विनती करते प्रभु उनको सहायता कर, ताकि जो भी क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसमें सफलता प्राप्त करें। और प्रभु सभी जो भी इस समय में वो डिस्टर्ब है, सभी प्रकार की बाधा है, सभी प्रकार के डिस्टर्बेंस है, और दुनिया की सभी जो रास्ते लॉकडाउन में हैं, बंद है, ऐसी स्थिति में उनका भविष्य आपके हाथ में है, ये विश्वास उनको दे। हम फिर से हमारे जवान बेटे बेटियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के जो पुलिस डिपार्टमेंट में है प्रभु, दोनों पत्नी और पति भी, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु। ड्यूटी में है, और विशेष करके जो इस बीमारी के माहौल में और आजू बाजू का वातावरण में उनकी तो रक्षा रखवाली कर, उनके परिवार, उनके बच्चे छोटे हैं, उनको भी विशेष करके सुरक्षा तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करके मेडिकल क्षेत्र में हमारे कलीसिया के जो ड्यूटी पर है हमारे प्यारे भाई प्रभु और बहन लोग, उनको विशेष करके, जबकि वो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल में काम कर रहे, तो हम विनती करते हैं कि विशेष करके उनके संग रोज आप अपना कवच रख, ताकि अपनी ड्यूटी करते समय और ये सेवा करते समय प्रभु मेडिकल की, उनको तो विशेष करके अपनी सभी प्रकार की सहायता कर, बल दे और मार्गदर्शन कर। हम प्रार्थना करते जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो हमारे काम करने वाले भाई हैं, उनकी भी विशेष करके इन दिनों में आप सहायता कर।
प्रभु परमेश्वर, विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश में तो विशेष करके जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे पंत प्रधान हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं और हमारे प्रभु मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए प्रभु ऐसी स्थिति में, ये संकट का समय है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष करके अपनी अगुवाई उनको दो कर और डिसीजन लेने के लिए प्रभु ऊपर से आने वाला ज्ञान बुद्धि आप उन्हें प्रदान करें, ऐसी विनती हम आपके चरणों में करते हैं। फिर से हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी कोरोना से, इस बीमारी से अस्पताल में है प्रभु, आप उनको अपना स्पर्श करें ताकि ये बीमारी से वो बाहर आए और फिर से सच्चा परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर वो गौर करें, उसका अनुभव वो करें, ऐसा तो उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन करें। फिर से परमेश्वर, हम हमारा जीवन आपके हाथ में सौंप देते हैं और सभी अलग अलग देशों में प्रभु ये जो संकट है, बीमारी है, जल्द से जल्द दूर हो। ये संकट में जो भी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग, जो परिवार है प्रभु, वो फंसे हैं प्रभु, वो भी इस संकट से, बीमारी से बाहर जल्द से जल्द आए, इसके लिए अपनी कृपा विशेष कर इस सारी धरती के जो भी हमारे भाई बहन जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, पीड़ित है, उनको दूर कर। फिर से हम हमारा जीवन आगे का समय आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय खुदा की कलाम में से एक वचन को हम गौर करेंगे। याकूब इसका अध्याय 5, नया नियम से याकूब 5 और इसका 7 और 8 वचन, ये 2 आयत मैं आपके लिए विशेष करके पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, इसलिए भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु के आगमन निकट है। खुदा इस वचन पर अपनी आशीष बख्श दे। यहाँ 3 महत्व की बातें आज हमारे सामने आई हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए और हर एक इंसान के लिए विशेष ही बहुत ही मार्गदर्शन इस वचन से आज प्राप्त होने वाला है। जो वचन 8 में लिखा है कि तुम भी धीरज रखो। इसने एक उदाहरण दिया है किसान का, कि जो किसान फसल की आशा रखता हुआ क्या करता है, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज वो रखता है। इसका मतलब उसको धीरज उस समय में रखता है कि भलाई बीज बोने के बाद वह वर्षा की, बरसात आने की वह राह देखता है। भलाई नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले सप्ताह में नहीं आएंगे, लेकिन वो निराश नहीं होता, वो धीरज नहीं खो देता, वो धीरज रखता है। और हम देखते हैं कि जब तक वह बरसात आती नहीं, अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। उसी समय जब वो धीरज रखता है, उसका फल उसको मीठा मिलता है। आज जब हम देखते हैं कि आज इस कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं, मेडिसिन नहीं है, लोग मर रहे हैं। हम टीवी में देखते हैं, पेपर में, न्यूज में देखते हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित इंसान यह निराश है, इंसान यह सोच में है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और हम देखते हैं कि आज की घड़ी में, आज के समय में ये सवाल हर एक परिवार में है, हर एक गांव में है, हर एक शहर में है।
और ऐसे नहीं, हर एक देश में भी है। बड़े से बड़े देश जहाँ सब टेक्नोलॉजी है, जहाँ सब सुविधा है, जहाँ सभी प्रकार का साइंस बहुत ही आगे बढ़ा है, ऐसी स्थिति में जब आज कुछ भी वहाँ उसका इलाज नहीं है ऐसा बोला जाता है, उस समय वचन हमें ये बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझाता है कि ऐसी स्थिति में हमें धीरज रखना है। वचन में रखा है, लिखा है कि उसके लिए भी 3 बातें हमें करना है। वो बातें मैं बताऊंगा और बंद करूंगा। यहाँ लिखा है कि पहली बात कि उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रे, वेट एंड ट्रस्ट, 3 बातें हम परिवार में इस समय में ध्यान में रखें। हर एक इंसान जो निराश आज कोरोना में ग्रस्त है, वो इंसान ने इस बात को ध्यान में रखना है। क्या करना है? ऐसी स्थिति में केवल, ठीक है, जो भी इलाज चल रहा है वो तो चालू रखो, लेकिन साथ साथ उसके साथ सबसे पहली बात है कि प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, जिस परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, जिस परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसके पास, उसके नाम से उसको पुकारें, उसकी प्रार्थना करें। दूसरी बात जो वचन में लिखा है कि जैसा हम देखते हैं कि किसान फसल आने की आशा रखता है, वेट करता है, हमें भी हमें विश्वास रखना है परमेश्वर की, परमेश्वर हमारी यह स्थिति बदल देगा। परमेश्वर हमारी धरती से ये कोरोना वायरस नष्ट करेगा। परमेश्वर हमें चंगाई देगा। परमेश्वर आज की स्थिति बदल देगा। आज उसकी जरूरत है। परमेश्वर यह दयालु कृपालु है। परमेश्वर हर एक स्थिति में इंसान को कुछ बातें सिखाने की कोशिश करता है। बातें क्यों आती है? ये सभी इस धरती पर ये बातें कुछ ऐसी जो नहीं हुई, जो आई है, ये क्यों? इंसान ने विचार करना चाहिए। इंसान केवल और केवल टेक्नोलॉजी और ज्ञान उसके और पैसा उसके ऊपर न दौड़े, बल्कि ये भी ऐसी स्थिति में जो कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है हर एक इंसान के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। और इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार में रखा है, लॉकडाउन किया है। क्यों? ताकि हम परिवार के और परिवार के अंदर जब हमारे सदस्य उसके बारे में बहुत सोचें। परिवार में जब रहते कि हमारे खुद के ऊपर हम ध्यान दें, विचार करें, हमारा जीवन काय के लिए, हमारे जीवन का अंतिम क्या है, हमारे जीवन में हमारा मकसद क्या है, हमारे जीवन में हम क्या किया है, हमें क्या करना है, और हमारा जीवन का निश्चित परमेश्वर के प्रति क्या उद्देश्य है। परमेश्वर के प्रति ये उद्देश्य इंसान भूल गया है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाने का है, ज्ञान बढ़ाने का है, या तो हमारा संपत्ति को बढ़ोतरी देना है। ऐसा नहीं, परमेश्वर की इच्छा है हर एक इंसान ने परमेश्वर के प्रति हर पल हर दिन सोचना चाहिए। और इसके लिए वचन नहीं कहता है कि आज ऐसी स्थिति में हमारे हृदय को हम टटोलना चाहिए, जांचना चाहिए, और हमारा विश्वास को हमको जानना है। और ऐसी स्थिति में वचन ने लिखा है, तुम धीरज रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। निश्चित प्यारे मित्रों, ये जो समय है निश्चित हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर का फिर से इस धरती पर आगमन होने वाला है और वो निकट है। और ये परमेश्वर ने कही हुई बात बाइबल में है, और इस बाइबल की हर एक जो बात होती है वो 101% हम बता सकते हैं कि वो सच्ची होगी। और उसमें की एक बात है कि परमेश्वर का आगमन निकट। तो इसके लिए हम उसके बारे में सोचें। जबकि हम लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं, अपने परिवार में हैं, तो अधिक से अधिक धीरज रखें। जैसे कि 3 बातें हमने लिखी हैं, प्रार्थना करो, वेट करो और ट्रस्ट करो। खुदा करे और आप सबको
आशीष दे। खुदा आप सबको आशीष दे। इस समय हम एक गीत को सुनेंगे। ले चल मेरी आत्मा को कैसा कठिन रास्ता, ले चल मेरी आत्मा को कैसा कठिन रास्ता, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा इंतजार है लेकिन मसीह के प्यार में। ले चल मेरी आत्मा को कैसा कठिन रास्ता, ले चल मेरी आत्मा को कैसा कठिन रास्ता, उद्धार मुक्ति केवल मसीह मिलेगी आज हमें, उद्धार मुक्ति केवल मसीह मिलेगी आज हमें, तेरा इंतजार है लेकिन मसीह के प्यार में। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता, कैसा कठिन रास्ता, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता। हमारा रास्ता कठिन है, समय बुरा है, लेकिन जब हम परमेश्वर की और ताकते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, दुआ में रहेंगे, तो निश्चित परमेश्वर हमें इस स्थिति में से बाहर निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, फिर से आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, फिर से आपका पवित्र कलाम में से आपने हमें सिखाया है प्रभु। हर एक इंसान जब मुश्किल में है और बड़े बोझ से और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है, हर एक परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्या है, अलग अलग सवाल हर एक परिवार में है। हम सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप दयालु है, कृपालु परमेश्वर है, आपकी दया, आपका अनुग्रह ऐसे कठिन समय में हर एक परिवार के ऊपर है। विशेष करके हमारे कलीसिया, हमारे चर्च के सभी सदस्य जब अलग अलग जगह में हैं, सबकी ये स्थिति में प्रभु रक्षा रखवाले के कोविड-19 ये जो बीमारी है प्रभु, ऐसी स्थिति में प्रभु आपके लहू का कवच हर एक हमारे भाई बहन के ऊपर, हमारे छोटे बच्चे, हमारे जवान लड़के लड़कियां, हर एक के ऊपर है। अब प्रार्थना करके आपके सेवकगण सेवा करते समय उनकी तमाम जो भी जरूरत है पारिवारिक, उनकी मिनिस्ट्री की, सभी तू पूरा कर। फिर से प्रभु हम हमारा जीवन, आने वाले दिन, हमारा भविष्य आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम विनती करते हैं सदा तू अपनी कृपा और दया हर एक के ऊपर तू रख।
हमारा जीवन हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमारे अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुन और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम आखिरी में परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन में से जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिल दिमाग में रखेंगे और उसके ऊपर विश्वास करते हुए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम फिर सब मिलकर इस समय आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का आशीष देंगे। मराठी में हम इस आशीष को प्राप्त करते हैं। आता देवच बाप याची प्रीती, देवच पुत्राची कृपा आणि देवच पवित्र आत्म्याची सहभागिताचं मार्गदर्शन त्याच्या सर्व विश्वासी जनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनर्पी पर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमेन आणि आमेन। खुदा आप सबको आशीष दे। शालोम।